देखिए, सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है देवेंद्र माटो से और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन तो आपको जारी रखना है लेकिन आत्महत्या नहीं करनी है। ये बड़ी बात है। ऐसे में पिछले 3 दिनों से जो महतो हैं जो यहाँ पे अनशन पे आपको दिखाई देंगे, वो बिना पानी बिना खाने के लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं 2 अगस्त से, और आज उनकी हड़ताल का चौथा दिन है। लेकिन अब उन्होंने जो है वो नमक का पानी पिया है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार उनके ब्लड प्रेशर और उनके शुगर लेवल्स को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पे आप देखें कि डॉक्टर्स की जो एक टीम है वो भी यहाँ पे आपको नजर आएगी और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या बातचीत हुई है सोनम वांगचुक से? आपकी क्या बातचीत हुई है? सोनम वांगचुक सर को जब मालूम चला कि हम भूख हड़ताल के दौरान अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं, तो वो चिंता जताते हुए अपने टीम से संपर्क किया, बात किया और हम लोग का इस आंदोलन को समर्थन किया और हम लोग को मोटिवेट किए और बोले कि हम भी जब जंतर मंतर में अनशन में थे और भूख हड़ताल में थे तब हम जल और नमक लेते थे, आप भी लीजिए। तो हम टालने का प्रयास किए तो वो बोले कि नहीं, आपको मेरे कैमरा में आप जल ग्रहण करिए। तो हम एक शर्त दिया कि अनशन अपना जारी रखेंगे और उनको एक शर्त दिया, हम लोग कि एक शर्त मेरा मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। वो आएंगे क्या यहाँ समर्थन करने? आप लोगों को फिजिकली आएंगे? फिजिकली हम आग्रह किए हैं, लेकिन उनका अभी तबीयत अभी भी ख़राब है, वो रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन वो बोले, हम उनको जब शर्त रखे कि आप जंतर मंतर में जिस प्रकार इंडिया के स्टूडेंट को आप सपोर्ट किए हैं उसी प्रकार आप झारखंड के स्टूडेंट को भी सपोर्ट करेंगे, आप हमें वादा करिए तभी हम जल ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने शर्त को माना है। ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे देवेंद्र महतो को, जो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने उनको समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि जब उनकी खुद की तबीयत ठीक होगी तो वो यहाँ पे आएंगे भी। छात्रों का भी जुटना जो है वो यहाँ पे अब शुरू हो चुका है और जो पिछले 3-4 दिनों से देवेंद्र महतो ने पानी तक नहीं पिया था, तो अभी उन्होंने नमक का पानी पिया है, लेकिन उनका अनशन जो है वो लगातार जारी है। सुबह भी हमने देवेंद्र महतो से बात की थी, उन्होंने कहा था जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमें खुद आप यहाँ पे आके आश्वासन नहीं दे देते तब तक हम किसी भी बात पे मानने को तैयार नहीं है। अब जैसे जैसे प्रीति दिन चढ़ रहा है, मैं आपको दिखाऊं कि छात्रों का भी यहाँ पे एकत्रित होना शुरू हो चुका है और अब जैसे जैसे आगे समय बीतेगा, सरकार की मंशा जरूर है कि इस आंदोलन को खत्म करा लिया जाए, क्योंकि ये कल से विधानसभा का यहाँ पे 6 तारीख से सत्र शुरू होना है। छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया है। ऐसे में सरकार की मंशा ये है कि छात्रों को मना लिया जाए, लेकिन छात्र सीबीआई जांच पे अड़े हुए हैं। देखिए, सरकार जो है वो चाहती है कि यह आंदोलन खत्म हो, हालांकि कोई बहुत कम्युनिकेशन स्थापित अब तक सरकार नहीं कर पाई है छात्रों से और ये छात्रों की शिकायत भी है। लेकिन कल जब शिबू सोरेन जो यहाँ के बड़े नेता हैं, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उस कार्यक्रम के बाद जो नेताओं की बैठक हुई, हेमंत सोरेन ने एक कमेटी गठन करने की बात भी की है जिसमें 2 कैबिनेट के मंत्री और 4 बड़े आईएएस अफसर होंगे। वो कमेटी इन लोगों से बात करेगी, इनकी ग्रजेस को सुनेगी, उसको सॉल्व करने का काम करेगी। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज दोपहर या आज देर शाम तक, उससे पहले कि कल विधानसभा का सत्र शुरू हो, छात्रों को मना लिया जाए। लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया है। छात्रों की और देवेंद्र महतो की ये मांग है कि सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे आए, छात्रों को संबोधित करें, उनकी जो मांग है सीबीआई जांच की उसको पूरा करें और उसके बाद ही छात्र यहाँ से उठेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ की जो राज्य सरकार है उसने कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया है। बीच में कल शाम को कांग्रेस के कुछ सदस्य यहाँ जरूर आए थे, उन्होंने भी जो है कहा कि हमें पूरी सिंपैथी है यहाँ के छात्रों से और झारखंड में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भी एक डेलीगेशन, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ सरकार में शामिल है, वो डेलीगेशन कल मुख्यमंत्री से भी मिला था। मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाना चाहिए। सरकार भी नहीं चाहती कि विधानसभा में जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो इसको लेकर मुद्दा बनाए। ऐसे में अब आज हमें शाम तक का इंतजार करना होगा कि क्या सरकार के कोई नुमाइंदे या कोई कमेटी यहाँ पे आती है या यहाँ के जो छात्र नेता हैं उनको मिलने के लिए बुलाया जाता है।